बशीर चाचा पहचाना नहीं। अरे शानी बाबा, आप आए हैं, अंदर आए। इतनी तेज बारिश हो रही है और आप भीग रहे हैं। मेजर साहब जाग रहे हैं या सो गए? मेजर साहब जाग रहे हैं, बल्कि पढ़ रहे हैं। अरे आप फिक्र ना कीजिए, सफाई हो जाएगी। शानी। मेजर साहब, दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन आपकी किताबें नहीं। कहीं मेरा कमरा किसी और को तो किराए पे नहीं दे दिया? नहीं नहीं, तेरा कमरा वैसे ही खाली है, बल्कि तेरा इंतज़ार कर रहा है। तू चल के आराम कर, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। मेजर अंकल, हेलो। वो आ गया है, लेकिन देखा नहीं जा रहा। शुक्र वो आया तो सही। मैं जानती हूँ वो सबसे पहले कहाँ जाएगा। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते शानी। मैं तुम्हें पकड़ के दिखाऊंगा। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, दिखाऊंगा तुम्हें। नहीं पकड़ सकते। बस बस बस। तुमको देख के यूं लगता है कोई बिछड़ा ख्वाब आया है। बरसों लंबी रात से गुजर सुबह का झोंका लौट आया है। बहुत देर जागी, बहुत दूर आई, ख्वाब ने छोड़ी ना मेरी कलाई। कब से मेरी सांस रुकी थी, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या हुलिया बना रखा है? कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ गए थे मुझे छोड़ के? तुमको देख के यूं लगता है कोई बिछड़ा ख्वाब आया है। बरसों लंबी रात से गुजर सुबह का झोंका लौट आया है। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। दुआ, ये सुबह सुबह कहाँ गई थी तुम? अम्मी, जब तक मैं खुद बाहर ना आऊँ मुझे मत बुलाइएगा। किसे पूछूं शानी, है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है।
खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। पसीजते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। अच्छा, तो यहाँ कोई जॉब मिल गई बेटा? जी खाला, एक अच्छी ऑफ़र थी इसलिए यहाँ आ गया। आप तो जानती हैं मुल्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इतनी। चलो अच्छा किया, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। घर में सब ठीक है? निकत कैसी है? जी घर में सब ठीक ठाक। अम्मी तो बड़ा पूछती हैं आपका। चलो अच्छा, तुम नाश्ता करो, मैं ज़रा मासी को देख लूँ, मशीन लगाई। जी खाला, आप अपने काम करो। क्यों आए हो यहाँ? बचपन की मोहब्बत के लिए। बचपन गुजर चुका है, लेकिन एहसास तो बाकी है ना दुआ। शानी बच्चों वाली बातें मत करो। ओके, नहीं करता, लेकिन रहूंगा यहीं इसी शहर में, ये तुम याद रखो। शानी अब कुछ भी वैसा नहीं है, सब बदल चुका है। हाँ जानता हूँ, बहुत रिश्ते आने लगे हैं तुम्हारे, और फिर यही डर तो खींच लाया मुझे। शानी जो मुमकिन ही नहीं है उसके लिए क्यों खुद को थका रहे हो? एक इल्तिजा है दुआ, प्लीज प्लीज मुझे जाने के लिए मत कहना यार। मैं यहीं रहना चाहता हूँ इसी शहर में तुम्हारे सामने, और मेरा तुमसे वादा है मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, ना कुछ चाहूंगा ना कुछ मांगूंगा, बस यहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे सामने। नाश्ता करोगे? हाँ जरूर। बचपन गुजर गया, ड्रामेबाजियां नहीं गई है ना, गोल्डन चांस है, कैसे मिस कर सकते थे फरूम को। यार यही लोग देखने तो आया हूँ यहाँ पे, और देखना चाहता हूँ, जितना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ करूंगा। काशान हमीद, मेरा कज़न, पता नहीं वो इस दुनिया का था या कहीं और से आया था। हम दोनों ने मैट्रिक करने से पहले एक दूसरे से शादी का वादा किया था, इस शर्त पे कि वो मैट्रिक में अच्छे नंबर लेगा, लेकिन वो 2 पर्चों में फेल हो गया। अब एक ज़माने बाद लौट के आया है। वो है तो मेरी पहली मोहब्बत, लेकिन बिल्कुल पागल है। मेरी एक इल्तिजा है तुमसे, मुझे जाने को मत कहो। मेरी इल्तिजा है तुमसे, मेरी इल्तिजा है तुमसे, मुझे यहीं रहने दो, मुझे जाने को मत कहो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मेरा वादा है तुमसे, ना कुछ चाहूँगा ना कुछ मांगूंगा। देखो यार, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ पे बैचलर को घर नहीं मिलते, और ये रिटायर मेजर साहब का घर ही है। अगर ये दे देते हैं तो ठीक है, वरना वापसी का टिकट कटवा लो तुम। अरे यार बार बार एक ही बात। देखो रहना इसी शहर में, जाना कहीं नहीं है बॉस, कोशिश करो हो जाएगा। तो फिर मेजर साहब के अच्छे मूड की दुआ मांग लो तुम। हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह, ट्राई तो करो। करते क्या हो? लिखता हूँ सर, शायरी करता हूँ, एक्टिंग भी कर लेता हूँ कभी कभी। किराया कहाँ से दोगे? सर जहाँ से बन पड़ेगा मैं लाऊंगा, बस आप सर छुपाने का आसरा दे दीजिए। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं कभी चारपाई होटल पर सोता हूँ, तो कभी बस स्टॉप पर, तो कभी प्लेटफॉर्म पर, सब खत्म हो जाएगा, बड़ी टेंशन हो जाएगी सर। तो लड़की के चक्कर में आए हो? नहीं सर, लड़की नहीं है, वो तो अप्सरा है, हूर है सर। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे
गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां, गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है सिला, तू मेरे दर्द का, मेरे दिल की दुआएं। क्या पागल हो गए हो तुम? मैं और तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, बाबा ने देख लिया किसी और ने तो मैं तो गई। दुआ, इस शहर में मेरी पहली कामयाबी है यार, और अपनी मेहनत की कमाई से बाइक ली है मैंने। अब तुम ही नहीं जाओगी कज़न तो फिर कोई देख लेगा तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। अच्छा, इतनी प्रॉब्लम है ना, सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है कि कोई देख लेगा? तो इसका तो इंतजाम करके लाया हूं ना मैं, पूरा इंतजाम है मेरे पास। दुआ, तुम समझती हो मुझे तुम्हारी फिक्र ही नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र है यार, क्यों नहीं? ये देखो नकाब, ये क्या है? देखो तो सही। बुर्खा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये पहनूंगी? तुम सीरियस हो? डैम सीरियस। मैं नहीं पहनने वाली, हरगिज नहीं। ये लो वापस अपना बुर्खा। गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां। लो, आ गया तुम्हारा मजनू। तेरी गलियां, गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। तो पूरे मुल्तान में तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिली जो तुम यहाँ चले आए? नहीं अंकल, नौकरी तो मुझे कोई भी दे देगा। अच्छा, तुम्हें कोई भी नौकरी दे देगा? क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? अंकल, मेरा मानना कुछ ऐसा है कि नौकरी क्वालिफिकेशन से नहीं मिलती, ये कॉन्फिडेंस से मिलती है। ये पूरी एक साइंस है। साइंस? तो फिर यहाँ बैठ के कर क्या रहे हो सिवाय बातें बनाने के? नहीं अंकल, ऐसा नहीं है। मैं लिख रहा हूँ, ड्रामा स्क्रिप्ट्स हैं, टीवी, रेडियो, थिएटर, सभी कुछ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मिरासी बनने आए हो यहाँ? अंकल, टीवी तो आप भी देख रहे हैं। अगर टीवी पे काम करने वाले मिरासी हुए तो देखने वाले तमाशबीन नहीं हुए? जरा हुलिया देखो अपना, फटी हुई पैंट पहने हुए हो। अरे जो अच्छा पहन ना सके वो अच्छा लिखेगा क्या? अंकल, अगर बातिन के फैसले जाहिर से होंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जाहिर भी जरूरी है, बातिन में कोई नहीं झांकता। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नहीं अंकल, ऐसा नहीं है। बातिन जाहिर दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन नज़रियात भी कोई चीज़ हैं। अब उसके लिए तो बैठना पड़ता है। मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ, आप तो मुझे जानते भी नहीं। तुम मुझे सिखाओगे, मुझे बताओगे? तुम अपने आप पे गौर करो। अच्छा, वैसे कमा कितना लेते हो? पता नहीं क्या हो रहा था, वो जितना मेरे करीब होता जा रहा था, बाबा को उससे उतनी ही नफरत होने लगी थी। वो कोशिश तो करता था कि उन्हें पसंद आ सके,
लेकिन उसकी ज़ुबान उसके कंट्रोल में ही कब थी। है मजनू, अरे मुंह काय को लटकाया हुआ है? लैला से झगड़ा हुआ है क्या? अरे क्या मेजर साहब, कौन सी लैला, कहाँ की लैला? ऊपर से उसका बाप समझते ही नहीं किसी बात को। लहजा खराब, हुलिया खराब, जबान खराब, अल्लाह भला हर वक्त। तो तू अपने वालिदैन को भेज, वो आके उनसे बात करें। खुद से हीरो बन के चला आया। उनसे बात करने का भी कोई फायदा नहीं। अम्मी को लगता है कि दुआ के घर वाले हमसे बहुत आगे, और अब्बू, उनको लैला का बाप उतना ही नापसंद है जितना लैला के बाप को मैं नापसंद। और फिर लैला लैला बनी कब? आज तक तो अपने दिल की बात उसने मुझसे की नहीं। वेरी सैड। लो, इसका मतलब ये हुआ तू तो बिल्कुल लॉस में है यार। यूं अकेले ही भटक रहा है। अगर मेजर का किराएदार हूं, आखिर तक लड़ूंगा। वेल डन यंग मैन। वैसे एक बात तो बता, मैं शायरी करता हूँ, लिखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। यार हमें तो तूने कभी अपनी शायरी सुनाई नहीं आज तक, है? अभी सुनाने वाली है नहीं, लेकिन जिस दिन होगी ना मेजर साहब, उस दिन आपको जरूर सुनाऊंगा। गुड। यार इस पढ़ाई से जान छूटे ताकि जल्दी से यूनिवर्सिटी खत्म हो। पढ़ पढ़ के तो मत ही मारी गई है। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने मिस्टर काशान हमीद के सिवा ये और कौन कर सकता है? पता नहीं ये लड़का कब बड़ा होगा। अच्छा बाबा अभी जल्दी चलो, आंटी और अंकल ने गौहर को भी बुलवाया हुआ होगा। चलो भाई। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। एक तो तुम्हारी आंखें, अंदर जाओ, अम्मी याद कर रही है तुम्हें। और तुमने यही करते रहना, आज ही इन पौधों को दरख्त बनाना। जल्दी आओ। अरे वाह 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 खाला, क्या बन रहा है? बड़ी खुशबू आ रही है। खैरियत? अरे तुम बताओ, तुम इतने दिन कहाँ रहे? बस खाला मसरूफियत। आप बताएं, ये सब किस खुशी में? अरे आज गौहर को बुलाया ना खाने पर। गौहर? ये गौहर कौन है खाला? इनके दोस्त का बेटा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दुबई में। हम दुआ के लिए सोच रहे हैं कि रिश्ता तय हो जाए। अच्छा वो मैं आया था ना, यहाँ से गुजर रहा था खाला मैं, तो मैंने सोचा आपसे मिलते ही चलूँ, बड़े दिन से मिला नहीं था। मैं फिर कभी चक्कर लगाऊंगा, चलता हूँ। अरे मियाँ, काम तो होते ही रहेंगे, आज खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। चल बैठो। गौर मियाँ, ये है काशान उर्फ शानी, हमारी बेगम के भांजे। बड़ी तारीफ सुनी थी सर आपकी। हाँ भाई, तारीफ तो उसी की होगी ना जो तारीफ के काबिल होगा। वैसे काशान साहब क्या करते हैं आप? मैं शायर हैं और कुछ थिएटर वगैरह भी कर लेते हैं। अंकल का कहने का मतलब है कि फारिग हूँ। आर्ट और अदब के लिए तो वाकई बहुत ज़हन और वक्त चाहिए होता है, और ये हर किसी के बस का काम भी नहीं होता। बहुत ख़ास ऐसे लोग होते हैं जो ये काम कर पाते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। बातें तो होती रहेंगी, खाना खा लिया जाए। हाँ हाँ बेगम। खाला, आपको तो बताया था कि यहाँ से गुजर रहा था तो आ गया, फिर कभी आऊँगा, कुछ काम था। श्योर। हाँ जी, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ी देर और ठहरूंगा ना तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। हाँ हाँ चलो चलो, तो गौहर से मुलाकात होती रहेगी। ओके, नाइस टू मीट यू। अल्लाह हाफ़िज़।
शानी, तुमसे कहा था ना मैंने कि कुछ नहीं चाहूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन दुआ उस वक्त मुझे खबर नहीं थी कि सह भी नहीं पाऊंगा। शानी, सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए, धड़कन ने कहा। महीना गुजर गया लेकिन वो नहीं आया। मैं जानती थी कि गुस्सा तो हमेशा उसकी नाक पे धरा रहता है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को समझाऊं या उसको समझाऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। हार गए? आप वर्दी के बगैर लड़ सकते थे क्या? कोई सहारा चाहिए होता है, फिर लड़ता है बंदा। वर्दी तुम्हें आज ही मिल सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज ही महाज संभालना होगा। 2 महीने से किश्वर और रफ़ी को सुन रहे हो, फिर कभी सुन लेना इनको। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। फौरन पहुंचो, तुम्हारी लीला ने तुम्हें याद किया है। दो, तो ये आपको कैसे पता? नॉनसेंस। जब तुम उस लड़की को मेरे घर का नंबर दो और उसे कहो कोई इमरजेंसी हो तो वो तुम्हें कांटेक्ट करे, और जब वो कांटेक्ट करे तो तुम नंबर ना उठाओ, तो हाउ शी कांटेक्ट यू? अब एक काम कीजिएगा, उसका फोन आया ना तो मना कर दीजिएगा। और यू शट अप। आज के बाद तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हारा कमरा किराए पे दे दूंगा किसी और को, और तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा अगर तुमने उससे कांटेक्ट ना किया तो। कैसे जाओगे? उड़कर तो जाने से रहा, एक बाइक है मेरे पास, उसी पे जाऊंगा। उनके घर तरीके से जाया करो। गाड़ी ले जा मेरी। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए आज करीब से। क्या है, इतनी इंटेंस लुक क्यों दे रहे हो? एक तो पहली तुम्हारी आंखें शोर मचाती हैं, अब तो चिल्ला रही हैं। हाँ, गौर की आंखें तो गीत गाती हैं ना, काफी। शानी मर गया शानी। बदगुमान हो मुझसे? नहीं, बस पहले खुशगुमान था। दुआ, मेरी तरफ मत देखना, तुम तो बोलते ही रहते हो। आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। जब तुम यहाँ आए थे तुमने कहा था कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। ये वादा किया था तुमने मुझसे। एक लफ्ज मत बोलना। मुझे आज तक किसी ने इतना नहीं सताया, किसी ने इतना परेशान नहीं किया जितना तुमने शानी। भूल चुकी थी ना मैं सब कुछ। क्या जरूरत थी वापस आके मुझे याद दिलाने की, मेरे दिल में उतरने की, अपनी मोहब्बत पैदा करने की। और जब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो छोड़ के चले गए। 1 महीने तक शक्ल नहीं दिखाई तुमने अपनी। कोई ऐसा भी करता है क्या? पूछा तो होता मुझसे, एक बार तो पूछा होता कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी खुशी किस में, मेरी मर्जी क्या है। तुम उस गौर में इंटरेस्टेड नहीं हो? कैसे इंसान हो तुम? अब भी मुझसे यही पूछ रहे हो? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ना। नहीं 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 नहीं। यार, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो ना तो उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। बहुत ही खूबसूरत लड़का है यार। मर जाओ जाके। दुआ, 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 तुम चली जाओगी तो मर जाऊंगा यार। हेलो, मुझे आइसक्रीम खानी है अभी इसी वक्त। क्या आइसक्रीम इस वक्त?
हाँ, मुझे इसी वक्त खानी है। क्या टाइम क्या हुआ है? जो भी वक्त हुआ मुझे नहीं पता, मुझे अभी इसी वक्त खानी है और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ओके, आ रहा हूँ। तुम आ रहे हो? हाँ बाय। बाय। उड़ गए तोते तेरे तो उड़ गए तोते। ये कौन सा एंगल है यार, रात में 2:30 बजे आइसक्रीम खाने? तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। I'm sorry. Sorry for what? मैं तुम्हें आजमा दी थी। मैंने सोचा तुम आओगे ही नहीं, चीखोगे, चिल्लाओगे, मुझ पे गुस्सा करोगे, मगर तुम तो आ गए, वो भी इतनी सर्दी में। दुआ तुम मुझे आजमा रही थी। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। मुसीबत है, फोन क्यों नहीं उठा रहे? इसके सब लड़के इसी तरह के होते हैं, इतने केयरलेस। अब कहेगा फोन साइलेंट पे था, मैं सो गया था, चावल ले रहा था, मीटिंग चल रही थी। मैं उसकी मोहब्बत थी, नींद उसकी कमज़ोरी और गुस्सा उसकी फितरत। मुझे डर लगने लगा था। वो बेपरवाह तो पहले भी था, लेकिन मेरे इजहार के बाद बेफिक्र भी हो जाएगा, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। बचपन की मोहब्बत को दिल से। गाना बंद करो। तुम पे असर होता है किसी बात का? मैंने कहा था ना जोया के भाई के पास जाना, बहुत अच्छी वैकेंसी है, मगर नहीं, तुम तो सोते रह गए। एज यूजुअल तुम्हें तुम्हारी नींद प्यारी है। रात 4 बजे आया हूँ थिएटर करके, कोई एहसास होता है? अक्सर किसी किसी को कोई एहसास ही नहीं है। एक नौकरी कर लूं तुम्हारे बाप के कहने पे, तुम्हारे बाप को दिखाने पे, तो सब ठीक हो जाएगा। कमाल बात है। चिल्ला क्यों रहे हो? आसपास में लोग हैं, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। शानी, तुम्हारा ये गुस्सा और तुम्हारी नींद एक दिन हमें अलग कर देगी, याद रखना मेरी ये बात। तो मेरा गुस्सा और मेरी नींद, बस इसी चीज के पीछे पड़े रहना। 2 वसीम मैं किसी के लिए बदलूंगा नहीं। मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहूँ, इतना याद रखना। चाहे मैं ना रहूँ शानी, तुम रहोगे, तुम जरूर रहोगे, और देखोगे भी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी से उतरूंगा, हर तरफ कैमरा फ्लैशेस होंगे, और तुम्हारे पास से ऐसे गुजर जाऊंगा दुआ कि तुम्हें देखूंगा भी नहीं। ओके, समझ गई। दुआ दुआ, मैं मजाक कर रहा था यार, बात तो सुनो। मुझे नहीं बात करनी तुमसे। यार हमेशा यही होता है दुआ, वो मतलब नहीं था यार। जो दिल में था कह दिया ना। अरे नहीं दुआ, क्या बचपना है यार। क्या गौहर से शादी नहीं करोगी? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। वो बाबा में किसी और। बस बस, जो नाम तुम लेना चाह रही हो, अगर जबान पर आया, जबान खींच लूंगा मैं। बाबा प्लीज मेरी। 1 मिनट, आप बात तो सुन लें। चुप हो जाए बेगम। अगर वो लफंगा दोबारा इस घर में नजर आया ना, आपको भी इस घर से निकाल दूंगा, याद रखिएगा ये।
प्लीज आप ही। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दर्द बिछोड़े दा हाल शानी प्लीज प्लीज रुक जाओ। प्लीज मेरी बात मेरा हाथ मानो, छोड़ो, रुक जाओ, मेरा हाथ शानी। छोड़ो। शानी प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अंदर मत जाओ, सब बर्बाद हो जाएगा। दुआ बीच में नहीं आना, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम बीच में नहीं आओगी, मुझे बात करने दो। शानी प्लीज आहिस्ता। क्या बात है? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या किया मैंने और क्या करता रहा हूँ मैं? कौन सी ऐसा किया मैंने यहाँ पे जो मेरे घर फोन किया आपने? ये तुम बात किस तरह से कर रहे हो मुझसे? मैं इससे भी बुरी तरीके से बात कर सकता हूँ, इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से। किरदार पे इल्जाम लगाते हैं आप मेरे। देखो तुम्हारा भांजा शराब के नशे में घुसा है। फिर वही बात, नहीं पी मैंने शराब। शानी निकल जाओ यहाँ से अभी। नहीं खाला, आप बीच में नहीं है, मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस शख्स से प्रॉब्लम है। क्या कर लोगे तुम? शुक्र मनाए कि आप इस लड़की के बाप हैं, वरना मैं आपके साथ जो बकवास नहीं करो, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बाप से इस तरह बात करने की? निकल जाओ इसी वक्त, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शानी शानी देखा, ड्रंक था वो, पी के आया था वो। खुदा के वास्ते अब्बू चुप कर जाए, बस करे। प्लीज अकेला छोड़ दे, चाहे यहाँ से झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा